हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। अभी हाल में हमारे समाज के अंदर एक ऐसा मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है जिस पर लंबे समय से कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल बहसें हैं वो होती आई हैं। वो है दरअसल अभी रिसेंटली बिहार से एक अपडेट आई है और बिहार के बाद में या फिर बिहार के साथ साथ बाकी कुछ जगहों से भी ये चीज़ें देखने को मिली हैं। उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। और यहाँ पर एक जो अपडेट ये है कि अभी रिसेंटली मार्केट में जो बुर्का या फिर हिजाब या फिर बाकी हेलमेट मफलर ऐसी कुछ जो चीज़ें हैं, अगर ऐसी चीज़ें पहन के आप किसी ज्वेलर की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ भी सामान नहीं दिया जाएगा, फिर आपके साथ कोई भी कैसा भी ट्रेड नहीं किया जाएगा। अब ये जो सारे के सारे बैन लगाए गए हैं, ये बैन सभी चीज़ों पर लगाए गए हैं जिन चीज़ों से चेहरे ढके होते हैं, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी जो कंसर्न्स हैं उनकी वजह से। क्योंकि ऐसे जब कोई व्यक्ति चेहरा ढक के आता है, ऐसे केसेस देखने को मिले भी हैं। मैं आपको भी यहाँ पर कुछ ऐसे इंसिडेंट है उनके बारे में दिखाऊंगा अभी। तो ये जो व्यापारी जो घराने हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया है, लेकिन लोग इसे अलग चश्मे से देख रहे हैं। कुछ लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पर किसी विशेष धर्म को टारगेट करके हिजाब और जो बुर्का जैसी चीज़ें हैं उनको यहाँ पर बैन करने की जो कोशिश है वो करी जा रही है। जबकि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी व्यापारी लोग हैं या फिर जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक महज सुरक्षा कारणों की वजह से लिया गया फैसला है। इस पूरे मुद्दे के बारे में साथ ही साथ हमारी कोर्ट क्या कहती हैं, अलग अलग मल्टीपल केसेस में जो कोर्ट ने बोला है, साथ ही साथ जो हमारी कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं कानून से संबंधित, उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसा होता है, क्या ये उचित है, क्या इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है तो किन आधारों पर, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पूरे मामले को थोड़ा सा डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुल मिला के अगर कोई भी ज्वेलरी की शॉप है तो बिहार में ये डिसीजन लिया गया कि अगर आपने फेस को कवर किया हुआ है, वो किसी भी चीज़ से कवर किया हो, चाहे आपने हिजाब पहना हो, चाहे आपने कोई मुखौटा लगा रखा हो, इवन आपने मास्क पहना हो, हेलमेट पहना हो, आपने मफलर पहना हो, सभी चीज़ों को पहन के एंट्री करना या फिर कोई भी खरीद जो फरोख्त है वो करना, सब वो पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यानी कि एंट्री ही नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप जो काफ़ी सारी न्यूज़ हैं वो न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ऐसे सारे मामले होने के बाद कुछ लोगों के द्वारा ट्विटर पर, यानी कि जो अभी का एक्स है, उस कुछ हैंडल्स के थ्रू यहाँ पर कुछ जो न्यूज़ हैं वो शेयर करी गई और इन घटनाओं का हवाला यहाँ पर दिया गया कि भाई इस वजह से इन चीज़ों को यहाँ पर बैन करने की बात करी गई है। एक घटना आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बेसिकली एक वीडियो यहाँ पर कुछ जो यूज़र्स हैं उन्होंने यहाँ पर शेयर किया, जिसमें एक महिला एक ज्वेलरी शॉप के अंदर आई थी और उन्होंने कुछ सामान को लेके जाने की, छुपा के जाने की कोशिश करी। एक व्यक्ति ने उनका पीछा करा तो पकड़ा गया, लेकिन फिर उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, बिकॉज ऑफ उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं हिजाब पहनती हूँ और मेरे धर्म में हिजाब हटाना ये अलाउ नहीं है। इसी तरह से ये बिहार से ही एक और न्यूज़ आई जहाँ पर हिजाब पहन के फर्जी वोट डालने की कोशिश करी गई फेस ढक के। यानी कि कहीं ना कहीं जो फेस कवर करके, अब बहुत से लोग मास्क का भी इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों के लिए, तो जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी कुछ ऐसे जो लोग हैं वो इन्वॉल्व रहने के ऐसे जो आरोप हैं वो आरोप यहाँ पर लगाने को देखने को मिलते हैं ना। अब यहाँ पर ऐसा जो बोला गया है, तो जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ केवल हिजाब को टारगेट किया गया है, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर बैन करा गया है। नॉट ओनली हिजाब रहा, कोई भी किसी भी प्रकार का अलग अगर नकाब है आपने लगा रखा है, इवन हेलमेट क्यों ना हो, मास्क क्यों ना हो, घूंघट क्यों ना हो, उन सभी चीज़ों पर, ताकि जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। अब ऐसी बात नहीं कि इसे केवल और केवल बिहार में ही रखा गया हो। यहाँ पर बिहार के साथ साथ कई सारे जो व्यापारी हैं उन्होंने इस डिसीजन को यहाँ पर, या फिर ऐसे जो बैन लगाने के जो दरवाजे पर कुछ जो बोर्ड्स हैं उनको यहाँ पर उन्होंने बैन किया हुआ है, जैसे अमेठी, उत्तर प्रदेश में मथुरा, झांसी, दरभंगा, ऐसी जगहों पर। और इसके पीछे का जो सीधा तर्क है वो ये दिया जा रहा है कि ये केवल और केवल जो कर्मचारी हैं, ग्राहक हैं, सभी जो लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पर इन सभी जो पूरे जो बैन हैं उन बैन को यहाँ पर लगाया गया है। तो बिहार में अभी कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं, अभी कुछ जो जगह हैं वहाँ पर इसको लागू करा गया है पूरी तरह से। और यहाँ पर यह कहा गया है कि केवल ये नहीं कि महिलाओं को ही टारगेट करा गया हो, महिला पुरुष सभी लोगों पर यह समान रूप से लागू होगा। और कोई ऐसा नहीं कि केवल हिजाब या फिर बुर्का पर ही, फेस ढका होना ही नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप अगर रिसेंटली देखेंगे तो जो गोल्ड के प्राइजेस हैं, गोल्ड के प्राइजेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इस वजह से और ज़्यादा वल्नरेबल ये सी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लूट की जो घटनाएं हैं उनमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है, वैसे क्राइम भी हमें ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिल रहे हैं।
और जब कई बार क्राइम हो भी जाता है, इवन जब आप सीसीटीवी में देख भी लेते हो, तो चूंकि चेहरा ढका होता है, इस वजह से जो क्रिमिनल्स होते हैं या फिर जो लोग ऐसी एक्टिविटी में भाग लेते हैं उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है, अगर मास्क, हिजाब, बुर्का, व्हाटएवर, अगर कुछ भी उन्होंने ऐसा फेस कवर करके रखा हुआ है तो। अब इस पर जब बिहार में पूरा डिसीजन लिया गया तो बिहार से यहाँ पर जवाब आता है, जो वहाँ की सांसद हैं, शांभवी चौधरी उनका नाम है, उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी धर्म या फिर जाति को या फिर जो भी वहाँ के व्यापारिक लोग हैं, कोई धर्म जाति को देख के यहाँ पर कोई डिसीजन लिया ही नहीं गया। ये पूरी तरह से सुरक्षा का मामला है, क्योंकि इसमें हेलमेट और जो मास्क जैसी चीज़ें हैं वो शामिल है, यानी कि पब्लिक सिक्योरिटी का मामला है। इसे केवल धर्म और जाति के चश्मे से ना देखा जाए ना। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये मामला बन रहा है, क्योंकि इसमें जो पूरा विवाद हो रहा है वो दोनों पक्षों का बन रहा है कि एक तरफ जो व्यापारी लोग हैं, वो आर्टिकल 19 का हवाला दे रहे हैं कि आर्टिकल 19 हमें व्यापार करने का अधिकार देता है, तो आप हमारे ऊपर कोई कैसा भी बैन लगाते हैं तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए ये सारे अधिकार प्राप्त हैं। दूसरी तरफ जो लोग हिजाब का समर्थन करते हैं या फिर इस डिसीजन के अपोजिट में हैं, वो लोग कहते हैं कि ये पूरी तरह से हमारे जो फंडामेंटल राइट यानी कि जो हमारे धार्मिक अधिकार हैं, उन धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। अब इन सभी चीज़ों को समझने की हम कोशिश करेंगे। आर्टिकल 14 की बात करी जाती है और साथ ही साथ एक बड़ा प्रश्न ये बनता है कि ये जो बैन है, ये बैन सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया, ये वहाँ के जो व्यापारी और जो ऐसे जो सुनार वगैरह हैं, जो ज्वेलर्स वगैरह हैं, उनके द्वारा ये डिसीजन लगाया गया है। तो जो फंडामेंटल राइट की बात करी जा रही है, तो अगर ऐसे व्यापारियों ने वहाँ पर कोई, क्योंकि वो निजी एंटिटी हुए, तो क्या फंडामेंटल राइट वाली बात उनके लिए एप्लीकेबल होगी, इस चीज़ पर भी हमें यहाँ पर विचार करना होगा। आइए समझते हैं। और सबसे पहले जो पहला पहलू है जिस पर हमें बात करनी वो है आर्टिकल 25 यानी कि धर्म की स्वतंत्रता। तो ये आपको जरूर डेफिनेटली आपको धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार देता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि कोई भी फंडामेंटल राइट पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है। हर एक अधिकार के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं कुछ बेसिस के ऊपर। कौन से बेसिस हैं? कि भाई जो पब्लिक ऑर्डर है वो नैतिकता, स्वास्थ्य है। अगर आप समझिए आपकी किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से अगर पब्लिक ऑर्डर खराब होता है तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उसको लिमिट किया जा सकता है। और इसी चीज के लिए कोर्ट ने मल्टीपल टाइम जो ERP जो टेस्ट होता है यानी कि एसेंशियल रिलीजियस जो प्रैक्टिस होता है, इस टेस्ट को लागू करने की बात करी। यानी कि अगर आप किसी भी ऐसी धार्मिक चीज का आप हवाला दे रहे हैं तो क्या वो धार्मिक एक्टिविटी उस धर्म के एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है। यानी कि इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि या वो धर्म उस धर्म की मूल अवधारणा है जिसके बिना उस धर्म का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ सकता है। तो मल्टीपल जो केसेस हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हिजाब, बुर्का, ऐसी सारी जो चीजें हैं वो जो इस्लाम धर्म है उस इस्लाम धर्म की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। ऐसा मल्टीपल जो केसेस हैं उनमें यहाँ पर बोला गया है। इसमें अगर कोई भी ऐसी प्रैक्टिस, किसी भी धर्म की ऐसी प्रैक्टिस जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर नहीं आती, उसको आप प्रोटेक्ट नहीं करवा सकते, उसको लेके आप कोर्ट के सामने नहीं जा सकते। तो कोर्ट यही तय करता है कि साहब ये धर्म का अनिवार्य अंग है कि नहीं, और अगर नहीं है तो फिर आर्टिकल 25 का जो संरक्षण है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगा। और इसी चीज़ को जब हम एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की बात करते हैं तो चाहे सबरीमाला केस हो जहाँ पर देखेंगे कि महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना इसे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का ऐसा, और ये कहा कि ये पूरी तरह से इलीगल है और महिलाओं के साथ में ये पूरी तरह से उनकी समानता और गरिमा का जो वायलेशन करता है। इस वजह से इस चीज़ को, इस फैसले को रद्द कर दिया गया था यहाँ पर। सेम वे शायरा बानो जो केस था, उस केस में भी जो 3 तलाक है उसको संवैधानिक घोषित कर दिया था कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। तो बुर्का के मामले भी, अगर आप कर्नाटक के मामले में भी देखोगे, जो कर्नाटक में स्कूल में ऐसी चीज़ें हुई थी कि जब डिसिप्लिन वर्सेस जो रिलीजियस प्रैक्टिस की बात आई थी, तो उस समय पर भी जो हाई कोर्ट था कर्नाटक का, उसने ये कहा था कि ये भी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। ऑलरेडी इन चीज़ों पर बात हो चुकी है। नाउ दूसरा जो पक्ष है वो बात होती है व्यापार की स्वतंत्रता के आधार पर, कि मान लो जो व्यापारी हैं, अगर कोई भी आप व्यापार कर रहे हैं तो देश के अंदर आर्टिकल 19 जो है हमारा, वो आपको अधिकार देता है कि आप अपना कोई भी व्यापार वृत्ति आप चुन सकते हैं। लेकिन अगेन वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, उसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगे हुए हैं, और वो भी सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के वैध आधार यहाँ पर लगे हुए हैं। कुछ केसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ केसेस में कोर्ट ने यह कहा कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रीजनेबल होने चाहिए, मनमानी नहीं होने चाहिए। तो जो ज्वेलरी शॉप्स का जो नियम होगा वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगर कोई प्रतिबंध लगा रहे हैं तो वो ये बहुत ज़्यादा हो, बहुत कम हो, वो एक लिमिट में चीज़ें होनी चाहिए ना। अब पहला प्रश्न ये उठता है कि जो फंडामेंटल राइट की हमें सुरक्षा मिलती है वो मैक्सिमम, यानी कि ज़्यादातर जो मूल अधिकारों की आप बात करते हैं वो सरकार के अगेंस्ट में आपको मिल रहे होते हैं। लेकिन ये डिसीजन तो सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है, वहाँ के जो व्यापारी घराने हैं उनके द्वारा डिसीजन लिया गया है। लेकिन
अगर किसी ऐसे निर्णय का, किसी ऐसे डिसीजन का जो समर्थन है, जो सपोर्ट है, अगर सरकार उसको बैक करे या फिर सरकार उसको सपोर्ट करने के साथ साथ कोई ऐसा प्रस्ताव लेके आए उसके समर्थन में, तो आप कोर्ट में उसको जो है चैलेंज कर सकते हैं। तो उसे आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं कि भाई इसे देखो और ये गलत है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। बाद में जब कोर्ट उसको एसेंशियल रिलीजियस मानेगा नहीं मानेगा, जो कि ऑलरेडी मना कर चुका है, बट ये चीजें भी हमें यहां पर समझनी होंगी कि ये अगर केवल निजी निर्णय हैं तो फिर कंज्यूमर लॉ या फिर जो सिविल रेमेडीज हैं वही यहां पर काम कर सकती हैं। और जैसा मैंने बताया कि केवल बिहार का मामला नहीं है, कई जगहों पर ये ऑलरेडी ऐसे जो नोटिस हैं, जो चोरियां हैं या फिर सुरक्षा कारणों की वजह से कई जगह पर ऐसे जो नोटिस हैं वो यहां पर लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि ये जो ऐसे डिसीजन हैं ये कोर्ट के अंदर जाएं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कोर्ट में जाना ज़रूरी है या फिर नहीं। कुल मिला के सोशल मीडिया या फिर बाकी अन्य जगहों पर ऐसे एक अलग जो नया रंग है वो देने की शायद कोशिश करी जा रही है, जबकि यहाँ पर इस चीज़ को क्लियरली बार बार मेंशन करा गया है कि ये केवल धार्मिक और जातिगत मामला नहीं बल्कि सुरक्षा कारणों से लिया गया है, जैसा कि बाकी चीज़ें भी हैं, हेलमेट, मफलर, मास्क, इन चीज़ों को आप किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते। तो अल्टीमेटली ये जो बढ़ती हुई घटना है उनको देखते हुए सारा का सारा डिसीजन लिया गया है। नाउ हम बात करते हैं अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को। अगर आप परचेज करना चाहते हैं 17,999 का जो मैक्सिमम 60% का डिस्काउंट है वो आपको मिल रहा है और आपको CSE अश्योर उसके साथ साथ मिलता ही है। अगर आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज शुभ 50 कोड, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 60% लागू होने के बाद ये सारे के सारे प्राइजेस इतने समय के साथ आपको मिलेंगे। जो हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सारे के सारे जो बैचेज हैं वो ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।